अग्रवाल समाज के अध्यक्ष श्री संजय जी गर्ग और अग्रवाल समाज के सभी सदस्य और प्रभारी जो भी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मुझे इस अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी तक तो मैं देख रहा हूं कि 90 के करीब यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार। आज के विषय में जो मैंने दिया है, श्रीमद् भगवद गीता में जीवन के 7 रहस्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 7 रहस्यों के बारे में बताने से पहले मैं भगवद गीता में जो मुख्य अंश है, सबसे प्राथमिक विषय जो है, उनके बारे में बताऊंगा। भगवद गीता वेदों के अनुसार जो बताए गए जो 2 धर्म है, उन दोनों धर्मों का पूरा विस्तार हमें भगवद गीता में मिलता है। वेदों में कहा गया है कि जीवन के 2 धर्म हैं, एक है प्रवृत्ति धर्म और एक है निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति यानी प्रगति, आगे बढ़ना, और जीवन में लौकिक स्तर पर दुनियादारी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो चीज हमें प्राप्त करना है, जो हासिल करना है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। और उसका दूसरा धर्म है निवृत्ति धर्म। निवृत्ति का मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी हमें करना है, यानी कि इस सांसारिक जीवन से दूर हटकर हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना है, उस चीज को निवृत्ति धर्म कहते हैं। तो वेदों में ही बताया गया है कि ये 2 धर्म संसार में हैं और संसार को यही 2 धर्म चलाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्राथमिक विषय है जिसको हम हमारे ध्यान में रखना होगा कि प्रवृत्ति धर्म क्या है और निवृत्ति धर्म क्या है। ये प्रवृत्ति धर्म हम सभी जो जीवन में उसका पालन करते हैं, उसको जो है हम प्रवृत्ति धर्म कहते हैं। और जो अपना रुख, अपना मुंह जो है मोक्ष की ओर, मोक्ष साधना की ओर करते हैं, उसको निवृत्ति धर्म कहते हैं। प्रवृत्ति धर्म का मुख्य विषय है अभ्युदय। अभ्युदय यानी कि प्रगति, ऊपर उठना, उन्नति करना। सांसारिक दृष्टि से जो भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य जो है हम अभ्युदय के लिए करते हैं, प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब केवल धन नहीं होता है, सभी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर विषय में हम प्रगति प्राप्त करना है, हमको जो है प्रॉस्पेरिटी यानी जो है एक समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी करना है, वो अभ्युदय मार्ग होता है। निवृत्ति का धर्म जो पालन करते हैं, उसका लक्ष्य होता है निश्रेयस। निश्रेयस यानी मोक्ष कहिए या निर्वाण कहिए या लिबरेशन कहिए, आप अंग्रेजी में अगर लिबरेशन कहिए या एमेंसिपेशन जिसे कहते हैं वो कहिए, वो निश्रेयस है। तो ये 2 विषयों के लिए भी भगवद गीता हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है उसमें। तो एक अंश हो गया है प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का, और प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का जो है लक्ष्य अभ्युदय और निश्रेयस होता है।
तो इस चीज में हमको सबसे पहले जानना है कि अपना स्वभाव क्या है और स्वधर्म क्या है। हम जो भी संस्कार, जो भी वासनाएं अनेक जन्मों से जो हमारे साथ आ रहे हैं, हम जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको हमने कई जन्मों से उसका पालन पोषण करके हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और हम जिस परिसर में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जो एनवायरनमेंट हमारा बनता है, यानी जिस वंश में आप जन्म लेते हैं, जिस जाति में आप जन्म लेते हैं, और जो आपकी मातृभाषा होती है, यानी या नहीं तो आपका जो राष्ट्र या राज्य होता है, वो सभी जो है आपके स्वधर्म का बैकग्राउंड जिसे कहते हैं, पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं, वो उसको हम कहते हैं स्वधर्म। तो ये दोनों चीज हमको जानना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है और मेरा स्वधर्म क्या है। स्वभाव जो जन्मतः हमको प्राप्त होता है, वो अपना स्वभाव होता है। जिस परिसर में हम जन्म लेते हैं, उस परिसर का जो धर्म होता है, वो हमारा धर्म, स्वधर्म होता है। और यह स्वभाव और स्वधर्म दोनों को हम मेल करके, दोनों का सही मिश्रण करके, सही ढंग से उसका मेल मिलाप करके अगर जीवन व्यतीत करते हैं, तब वो सफल जीवन होता है। अगर आपके स्वभाव में और स्वधर्म में कोई संघर्ष है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं आपको जो है वो जमता नहीं है, एक दूसरे से जब जमता नहीं है, तो हमारा जीवन जो है असफल हो जाता है। तो ये एक स्वभाव और स्वधर्म का भी विषय हमको भगवत गीता में उपलब्ध है, जहां बताया गया है कि एक जैसे अर्जुन है, तो उनका क्षात्र धर्म है, वो उनका स्वधर्म है। तो वो स्वधर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये आपका धर्म है, आप इसको छोड़कर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षाटन करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो आपके धर्म के विरुद्ध है। तो ये दो चीज हमको जानना चाहिए कि स्वभाव अपना क्या है और स्वधर्म क्या है। उसके बाद आता है कि हम जो दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसका मूल क्या है। उसका मूल जो है दो विषयों पे आधारित है। एक को कहा गया है अविद्या, यानी अज्ञान, या कहिए उसको इग्नोरेंस कहिए, और दूसरा है काम, यानी अपने में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चाहत है, जो भी हमारे मन में जो इच्छा है, उसके अनुसार हम चलते हैं। ये हमारी इच्छा जो है अज्ञान से ही पैदा होता है, अज्ञान ही उसका आधार है। क्योंकि जो ज्ञानवान होता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, जो ईश्वर का, जो भगवान का जो इच्छा होती है, वही एक ज्ञानी का इच्छा उसी राह पर चलता है। और ज्ञानी का जो है मुख्य जीवन लोक संग्रह के लिए है, यानी कि लोक कल्याण के लिए ही होता है, जबकि एक अज्ञानी का जीवन जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होता है। तो ये और दो अंश है, जो अविद्या और काम, जिसे कहते हैं इग्नोरेंस एंड डिजायर। दीज आर द टू फैक्टर्स विच मेक अस परफॉर्म एक्शन। हम कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा डिजायर होता है, हमारी इच्छा होती है, हम चाहते हैं कि ये करें, ये हासिल करें, ये प्राप्त करें, तो वही हमें चलाता है। उसमें हमारा स्वार्थ होता है, उसमें जो है हम चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, मुझे धन प्राप्त हो, मुझे जो भी मैं चाहता हूं दुनिया से वो मुझे प्राप्त हो। तो वहां पर उसका मूल स्रोत होता है स्वार्थ। स्वार्थ के आधार पर ही हमारा जीवन जो है आगे बढ़ते रहता है। तो ये दो अंश को जो है, इसकी भी प्राधान्यता हम भगवत गीता में देख सकते हैं। और इसका क्या होता है, इस वजह से आपकी अविद्या और काम के वजह से हमें क्या मिलता है।
उसको कहते हैं शोक और मोह। हम जीवन में कई संघर्ष आते हैं, हम जो भी अच्छाई देखते हैं, जो भी सुख प्राप्त करते हैं, वो स्थायी नहीं होता है, वो स्थिर नहीं होता है, वो नित्य और शाश्वत नहीं होता है। वो एक तरंग के जैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो हम में बचा हुआ रहता है वो एक कमी महसूस होती है, हमारे दिल में एक कमी महसूस होती है, और उसी कारण से हम किसी भी स्थिति में शोक और मोह के शिकार बन जाते हैं। शोक और मोह जो हमें प्राप्त नहीं होता है, जो या हमारे पास है, वो अगर चला जाता है तो हमें शोक होता है, और जो प्राप्त होकर अपने पास रहता है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको हम पकड़े रखते हैं, उस चीज को मोह कहते हैं। शोक और मोह ये अविद्या और काम से उत्पन्न होते हैं। ये दो चीज भी भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है कि जीवन में हम सबसे ज्यादा यही देखते हैं कि ज्यादातर लोग शोक और मोह में डूबे हुए रहते हैं, उसके अलावा उसमें से निकल नहीं पा सकते, निकल नहीं पाते हैं। तो इसका कारण यह है कि हम ज्ञान की ओर अपना ध्यान नहीं देते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई भी साधना नहीं करते। जो ज्ञान के लिए जो साधना करते हैं उसको ज्ञान योग कहा गया है, और जो कर्म है, सांसारिक हो या संसार से भिन्न भी जो कर्म करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, उसको भी कर्म ही कहा गया है। कर्म का फल तात्कालिक होता है, कर्म का फल बहुत ही कम दिनों के लिए, कम समय के लिए होता है। उसके बाद फिर हम अपने ही जीवन में अपने साधारण दुनियादारी का जो जीवन व्यतीत करते हैं उसमें रह जाते हैं। तो कर्म किस लिए करना है, हमें बताया गया है कि कर्म का लक्ष्य भगवत गीता के अनुसार आत्मशुद्धि के लिए है, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, अपने आप में जो भी कल्मश है, जो भी गंदगी है, जो भी बुराई है, जो भी जो है अशुद्ध है, उस चीज को हम निकाल फेंकना है। उसी को आत्मशुद्धि कहते हैं, और उसी का लक्ष्य, कर्म का लक्ष्य है आत्मशुद्धि है। और ज्ञान प्राप्ति से अज्ञान का नाश होता है, क्योंकि सृष्टि का मूल ही अज्ञान है। तो अज्ञान का जब नाश होता है तो आपके अपने आप में ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का विकास होता है। तो ये दो चीज भी हमको जानना है भगवत गीता से। ज्ञान और कर्म, इन दो योग जिसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है, तो ये एक है। और इसके बाद और एक दो अंश जो बताए गए हैं वो है योग और क्षेम। योग और क्षेम, आदि शंकराचार्य जी जो अपना भाष्य लिखे हैं उसमें इन दो शब्दों का अर्थ ऐसे बताते हैं कि योग का मतलब है जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करना आपका योग है। अप्राप्तस्य प्रापणम योग, योग है यानी जो आप नहीं हासिल किए हैं उसको हासिल करना, वो योग होता है। जैसे जो जब कोई ज्योतिष जो है अपना कुंडली देखता है तो बताता है कि आपको इसमें विवाह योग है, या पुत्र संतान का योग है, या धन का योग है। तो इस योग का मतलब है कि आप जो चीज को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, उसको प्राप्त करने को योग कहते हैं। योग के कई अर्थ है, ये एक अर्थ बताया गया है। और दूसरा है क्षेम। क्षेम का मतलब यह है कि आपके पास जो है वो आपके पास रहे, वो लुप्त ना हो जाए, वो गुम ना हो जाए, वो आपसे परे ना हो जाए, आपसे दूर हो जाए ना हो जाए, उसको क्षेम कहते हैं। तो योग और क्षेम, जो आपके पास हासिल नहीं है, जो नहीं है उसको प्राप्त करना योग है, और जो आपके पास है उसको आप रक्षा करना, उसकी रक्षा कर कर उसको निभाना क्षेम कहते हैं।
इसीलिए कहा गया है कि भगवत गीता में अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनका योग और क्षेम देखता हूँ, मैं उनकी रक्षा योग और क्षेम का भार अपने ऊपर लेता हूँ, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। किन लोगों का? अनन्याश्चिन्तयन्तः, जो हर पल मेरे बारे में सोचते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे बारे में मनन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वो वैसे लोगों को अनन्याश्चिन्तयन्तः, जो किसी और को की ओर उनका ध्यान, उनका मन भटक नहीं जाता है, उनको कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तः। जो लोग उस स्थिति में रहते हैं, जो नित्याभियुक्ता नाम, इसी चीज में मेरे ध्यान में निमग्न होकर रहते हैं, उन लोगों का योग और क्षेम का भार मैं लेता हूं, कहते हैं। ये योग और क्षेम का है। तो ये एक तरह से ये ट्विन वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, अभी मैं फिर एक बार आपको बता दूंगा। तो ये शब्दों का, दो शब्दों का जो संगठन मैंने करके बताया है, ये सभी जो है आपको भगवत गीता में मुख्य रूप से हमें प्राप्त है। पहला जो मैंने बताया था, प्रवृत्ति और निवृत्ति। दूसरा है अभ्युदय और निश्रेयस। तीसरा है स्वभाव और स्वधर्म। चौथा है अविद्या और काम। पांचवा है शोक और मोह। छठा है ज्ञान और कर्म योग। सातवां है योग और क्षेम। ये 7 मुख्य रूप से भगवत गीता में बहुत ही विस्तार से कई उदाहरणों को देते हुए, जीवन में जो हमको उदाहरण मिलते हैं उन्हीं को लेकर इसका विस्तार ये 700 श्लोकों में किया गया है। ये बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस पृष्ठभूमि से हम जो अभी 7 रहस्यों का चर्चा करने वाले हैं, उसका ये बैकग्राउंड होगा, उसका जो है यही पृष्ठभूमि है। इसको लेकर, इस बैकग्राउंड को लेकर हम अपने जीवन को हर तरह से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो रहस्य जानने के लिए यही आधार होगा। इसमें सबसे पहला रहस्य है सहज बनकर रहना। सहजता यानी नेचुरल। सहज का मौलिक अर्थ है जो अपने साथ जन्म लेता है, उसको सहज कहते हैं। ज का मतलब है जन्म लेना। सहज का मतलब है अपने साथ जो जन्म लेता है, अपना जो स्वभाव होता है, जो हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल इंक्लिनेशन जो होती है, उसको सहज कहते हैं। यह सहज जो है, यानी अपने जीवन में कहीं भी कोई कृत्रिम भाव न हो, कोई दिखावा, कोई बनावटी विषय न हो, उसको सहज कहते हैं। यह सहज जो विषय है, उसको हम अपना मूल स्वभाव बनाकर चलना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप बनावटी या दिखावे में जाते हैं, तो आप उससे आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप जो है बहुत ही आपके लिए पेचीदा बन जाता है, जीवन जटिल बन जाता है और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका मूल यही है कि हम अपने सहज स्थिति में नहीं रहना चाहते, सहज स्थिति को जानना नहीं चाहते हैं, सहज स्थिति को पहचान नहीं पाते हैं। यह सहज स्थिति को पहचानने में भगवत गीता कई प्रकार से हमारी सहायता करता है। भगवत गीता के अध्ययन से ये कॉम्प्लिकेशन जो है, जो जीवन को हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, तो इस कॉम्प्लिकेशन से हमको जो है बहुत ही हम जटिल समस्याओं में उलझ जाते हैं।
प्रारंभ में ही द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। क्लीब का मतलब है नपुंसक। नपुंसक भाव को क्लैब्य कहते हैं। तो आप योद्धा हैं, आप वीर हैं, आप शूर हैं, आप कई दिव्यास्त्र को प्राप्त किए हुए हैं। इसको लेकर आप वो सबको छोड़कर आप क्लीब क्यों बनते हैं? आप नपुंसक की तरह क्यों बात करते हैं? उसको आप छोड़िए। ये सबसे पहला सीख है। यानी आपका सहज स्वभाव वीरता का है, धैर्य का है, और आप क्षात्र धर्म का जो आधार है, आप क्षात्र धर्म जो है आप में मूर्ति भाव से है आप में। तो ये चीज हमको पहचानना है। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है कि भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 2 और 3 श्लोक, सेकेंड एंड थर्ड वर्स, ये दूसरा और तीसरा श्लोक, अगर ये 2 श्लोक आप पढ़ लेते हैं तो गीतार्थ का पूरा सार आप जान जाएंगे। गीता का पूरा सार जो है आपको इसी में मिल जाता है। यही उनके जीवन का पूरा, जहां भी वो जाकर अपना भाषण देते थे, जहां भी अपना जो है वो करते थे, तो यही बताते थे कि भारत को, अपने देश को उठकर खड़ा होना जरूरी है अपने पैरों पे। बहुत रो लिया है आपने, बहुत मार छाती पीटना कर लिए हैं आप, रोना धोना सब कर लिए हैं। आप अब जो है आप में जो ये नपुंसकता है उसको छोड़कर पुरुषार्थ को साथ लेकर आप आगे बढ़िए। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कहां से आ गया आप में ये ऐसा विषाद आप में कहां से आ गया है? आप अपने स्वभाव को और स्वधर्म को क्यों नहीं पहचानते हैं? आपका सहज स्वरूप जो है उसको आप जानिए। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अराइज, अवेक। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही फेमस कोटेशन है, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच योर गोल, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। ये कठोपनिषद का मंत्र है जो हमारे लिए एक स्लोगन बनाकर 120 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी। तो हमको अपना सहज स्वभाव जानना बहुत ही आवश्यक है। अपना सहज स्वभाव को जानना भगवत गीता के अध्ययन द्वारा कर सकते हैं, और इसके वजह से, इसको करने से, आप अपने सहज स्वभाव को पहचानने से आपके जीवन में जो भी संक्लिष्ट समस्याएं हैं, जो भी जटिल समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं, उसको आप सुलझा सकेंगे, बहुत ही आसानी से सुलझा सकेंगे। तब क्या होगा? आप दूसरे रहस्य पर आएंगे। आप सहज स्वभाव को जानने से आपका जीवन बहुत ही सरल बन जाएगा। यह दूसरा रहस्य है, सरल, एक बहुत ही सरल जीवन। इसका रहस्य यह है कि हम अपने जीवन को यही समझते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यही जीवन समझते हैं। यह जीवन नहीं है। बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है कि देह को जो है जन्म जन्मों से हम प्राप्त करते हुए हैं। ये देह जो है एक शर्ट के जैसा, एक वस्त्र के जैसा है। जब यह जीर्ण हो जाता है, जब यह शिथिल हो जाता है, तो इसको फेंक देते हैं और हम दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं। इस सत्य को जानने से आपका जीवन सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। क्यों? आप जानते हैं कि लाइफ इज नॉट व्हाट वी लिव बिटवीन आवर बर्थ एंड डेथ, बट लाइफ इज ए कंटिन्यूटी। जीवन जो है एक प्रकार से
एक प्रवाह है, एक बहती हुई नदी की तरह है। मृत्यु एक बहुत छोटी सी घटना है। वो जो भी, जिसका भी जन्म होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मृत्यु से उसका अंत होता है। लेकिन जो हम में शाश्वत है, जो नित्य है, जो अजर है, जो अमर है, उस तत्व का ज्ञान हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका जीवन जो है एक स्रोत किस तरह है, एक नदी की तरह है, एक कंटिन्यूटी है उसमें, तो आपका जीवन सरल हो जाता है। आप जानते हैं कि मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूं वो बहुत ही तात्कालिक है, बहुत ही थोड़े समय के लिए आपको प्राप्त होगा। और ये कहीं ना कहीं विषय और वस्तु और अपने लोग समझ के मैं जिनको पकड़ कर बैठता हूं वो कभी ना कभी अपने हाथ से छूटकर जाने ही वाला है। इस सच को हमें हर तरह से जानना ही नहीं, अपने जीवन में उतारना है, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने आत्मा में, ये कण कण में, रोम रोम में हमको ये बात बसना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूं ये जीवन जो है ये बहुत ही थोड़े समय के लिए है, इसका लक्ष्य कुछ और है। प्रारंभ में आप जो प्रवृत्ति का जो आपका विचार होता है और जो आपकी साधना होती है और जो आप काम करते हैं, उस चीज के पीछे जो रहस्य है उसको आपको छोड़ना है। उसको छोड़कर जो निवृत्ति मार्ग है, जो निश्रेयस की ओर ले जाएगा आपको, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए होगा, उसको आप जानना है। जब उस चीज को जानते हैं तो आपका जीवन सरल बन जाएगा, बहुत ही सरल बन जाएगा। ये इसमें आपको हमारी जो आज की जो जिंदगी है उसको कैसे व्यतीत करना है, कैसे बिताना है, वो भी आप जान जाएंगे। हम दुनिया में ये समझते हैं कि लड़ झगड़ कर ही कुछ हासिल होता है, किसी के सर पर पैर रखकर ही मैं ऊपर जा सकता हूं, किसी को नीचा दिखाकर या किसी को नाश कर कर, किसी का नुकसान कर कर मैं आगे बढ़ सकता हूं। इस प्रवृत्ति को पूरी तरह से छोड़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि धर्म यही कहता है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य किसको कहते हैं? परोपकार को पुण्य कहते हैं। पाप किसको कहते हैं? परपीड़न को। अगर दूसरों को आप पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, नष्ट करते हैं, किसी को भ्रष्ट करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, वही पाप है। ये अगर आप जान जाएंगे तो आपका जीवन जो है सरल बन जाएगा। तो जब आपका जीवन सरल बन जाता है तो आपके मन में एक स्पष्टता आ जाती है, आपका मन स्पष्ट हो जाता है, क्लैरिटी। संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा शब्द है प्रसाद। प्रसाद का मतलब है क्लैरिटी, ल्यूसिडिटी, लिम्पिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी, ये सब अर्थ है प्रसाद का। हम कोई मंदिर को किस लिए जाते हैं? हमारे मन में कोई इच्छा है या कोई संकट है, कोई कष्ट है, कोई उलझन है जिसको हम अपनी ओर से सुलझा नहीं पा रहे हैं। तब हम चाहते हैं कि एक मंदिर जाएं, एक पुण्य स्थल को जाएं, एक तीर्थ स्थल को जाएं, जहां से हमको अपने कष्ट का, अपने संकट का, उसका कोई ना कोई रास्ता मिले। तो इसी उद्देश्य से हम मंदिर जाते हैं। तो वहां पे जो ऊर्जा है, जो मूर्ति में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको हम अपने अंदर ले सकते हैं। और वो किस प्रकार से मिलता है? प्रसाद के रूप में मिलता है। जो भगवान को निवेदन करते हैं, जो भगवान को अर्पण करते हैं, तो उसमें जो है उस मूर्ति का, उस का जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, वो उसके
जो जो आप विषय, जो वस्तु आप उसको अर्पण करते हैं, उसमें उसकी ऊर्जा आ जाती है, और उसका सेवन करने से अपना मन स्पष्ट होता है, और अपने जो भी उलझन है वो सुलझने का एक मार्ग है वो। तो प्रसाद का अर्थ ये है प्रसन्नता। अपने आप में एक प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि आपको वो क्लैरिटी आ गया है। तो आपको जो है वो क्लैरिटी आ गया है, जिस वजह से आप अपने आप में स्थिर रह सकते हैं। अपने आप में स्थिर रहने को स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ का मतलब है, स्व का मतलब है स्वयं, स्थ का मतलब है रहना, अपने आप में स्थिर होकर रहना, निष्ठावान बनकर रहना। यह तीसरा रहस्य है जिसको हम कहते हैं स्वस्थ। अपना मन स्पष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और अपनी जो भी उलझने हैं वो सारे के सारे सुलझ जाएंगे। तो उससे जो आपको लाभ पहुंचता है उसको कहते हैं स्वस्थ, यानी हम अपने आप में हैं। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। स्थित प्रज्ञ की बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं भगवान के जो अपने आप में आत्मन्येव आत्मना, अपनी आत्मा में, अपने ही आत्मा, अपने आप में जो प्रसन्न है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उस स्थिति को स्वस्थ बनकर रहना कहते हैं। स्वस्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य होता है। वैसे ही आत्मा का स्वास्थ्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। जो आत्मा में अपने आप में प्रसन्न है, जो अपने आप में खुश है, जो अपने आप में संतुष्ट है, उसको जो है कोई रोग, कोई पीड़ा नहीं पहुंच सकती है उसको। वो निरोग होके रहेगा, तो उसका शरीर भी स्वस्थ बनकर रहेगा। क्यों? कि वो अपने आप में स्थिर है, निश्चल है। तो ये तीसरा रहस्य है जिसको हम कहते हैं स्वस्थ। ये यानी कि और तन, मन और आपके आत्मा स्वस्थ रहना। ये आपको जब ये प्राप्त हो जाता है तो आप बताइए, इससे सफल कोई भी व्यक्ति हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, उससे सफल कोई व्यक्ति और हो सकता है? तो आपका जीवन सफल बन जाता है। ये चौथा रहस्य है, सफलता। किसी भी विषय में आप कोई उद्योग करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई और काम करते हैं, सभी में आपको सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप सहज रहेंगे, सरल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। हर प्रकार की सफलता केवल वस्तु के रूप में या धन के रूप में या जो भी आपके जो सुविधाएं हैं उसको सफलता नहीं बताते हैं। सफल जीवन वो है जो अपने स्वधर्म को, अपने स्वभाव को जानकर उसके अनुसार जीवन को चलाता है, जीवन को निभाता है, वही व्यक्ति सफल होता है। यह सफलता का यह चौथा रहस्य है। आप अपने जीवन में सफल होने के लिए पहले अपने आप को सहज बनाइए, ताकि आपका हर व्यवहार में सरलता नजर आए। और जब आप में सरलता है तो आप हर प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। हर प्रकार से आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप सफल बनेंगे। इसी को सफलता कहते हैं। जब आप हर तरह से सफल बनते हैं, उस स्थिति को, जो मैं पांचवा रहस्य आपको बता रहा हूं, जिसको हम सही माने में प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, उसको कहते हैं समृद्धता, समृद्धि। एक सफल व्यक्ति ही समृद्ध हो सकता है। हर प्रकार से उसके अंदर ये समृद्धि प्राप्त होती है। समृद्धि का मतलब है सौभाग्यशाली होना, धन्य जीवन व्यतीत करना। केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं, हर दृष्टिकोण से
सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से समृद्ध बनकर रहना, क्योंकि समृद्धि अपने अंतरंग में है, अपनी आत्मा में है, बाहर नहीं है। कई बार मैंने इस उदाहरण को दिया है, आप सभी भी, एक बार मैं आपको याद दिला दूं तो आपको याद आ जाएगा। 26 जनवरी 2001, 25 और 26 के रात में कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए भूकंप आया था भुज में, गुजरात में एक प्रांत में भूकंप आया था। वो इतना भयानक था, इतना विनाश वहां पर उसके वजह से हुआ। जो लोग अपने आप में समझते थे कि मेरी आगे 7 पुश्तों तक, मेरे पास 7 पुश्तों तक कोई काम करे बिना आराम से जिंदगी गुजारने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए मेरे पास धन है, साधन है, धन और साधन दोनों पास मेरे पास है, जिनको ये गर्व था, 30-35 सेकंड में उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनके पूरा धन और साधन जमीन के अंदर इतना अंदर चले गया कि अगर आप उस धन को निकालना चाहेंगे तो खर्चा, अंदर जो धस गया उससे भी ज्यादा खर्चा आपको करना पड़ेगा। और इससे भी बहुत ही भयानक चीज यह हुआ कि एक कुटुंब में, एक परिवार में सभी के सभी मर गए। एक 80 साल का बूढ़ा बच गया, और एक दूसरा परिवार यह था कि एक 4 साल का बच्चा बच गया और सारे के सारे उनके परिवार के लोग मर गए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये तो हमारे हाथ में नहीं है। यानी अगर आप धन और साधन को ही जुटाने में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो ये कभी भी लुट जा सकता है, कभी भी लुप्त हो जा सकता है। वही व्यक्ति समृद्ध, सही माने में समृद्ध होता है जो अपने आप में संतुष्ट है, जो अपनी अंदर के जो सत्व कहते हैं उससे अपना जीवन को सार्थक बनाता है। तो उसको कहते हैं समृद्धि। सही माने में जो आप प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वही व्यक्ति धन्य होता है, वही व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। इस तथ्य को भी भगवत गीता दर्शाता है। इस विषय को भी हम बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवत गीता के अध्ययन द्वारा जान सकते हैं कि समृद्धि बाहर नहीं है, समृद्धि अपने आप में है, अपने आत्मा में है, अपने अंदर है। जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, जो भी धैर्य है, बल है, साहस है, ये सभी जो है आत्मगुण कहलाते हैं। ये आत्म के निजी गुण है। इन गुणों को पहचान कर अपनी जिंदगी को गुजारने वाला ही सही मानी में समृद्ध होता है। तो ये 5वां रहस्य जो हमें बहुत ही स्पष्ट, मैं समय अभाव से मैं आपको ये भगवत गीता के श्लोकों का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। हर चीज जो भी मैं कह रहा हूं उसके उदाहरण मेरे पास है और उस श्लोक के श्लोक बता सकता हूं, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, उसका प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। तो ये हुआ है आपका 5वां रहस्य, सहज, सरल, स्वस्थ, सफल, समृद्ध। छठा रहस्य है संपन्नता। समृद्धि में और संपन्नता में एक अंतर है। समृद्धि हम अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, संपन्न कहते हैं एकम्प्लिशमेंट। जो भी आप कार्य को कंप्लीट करते हैं, सही माने में उसका निर्वहन कर
कंप्लीट करते हैं उसको संपन्न कहते हैं। जो समृद्ध है उसका जीवन संपन्न है, यानी हर तरह से, लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से आपका जीवन संपन्न है। हम हिंदी में कहते हैं ना, कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कार्यक्रम संपन्न हुआ का मतलब क्या हुआ है कि इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, वी हैव वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट टास्क, उसको संपन्न कहते हैं। तो एक समय हमारे जीवन में ऐसा आना चाहिए कि हम अपने आप को संपन्न माने, हम दुनियादारी को छोड़ दें, सांसारिक विषयों को छोड़ दें। हम बोले कि भाई कमा लिए हैं, कर लिए हैं, जो भी हमारे धर्म है, आश्रम धर्म है, जो ब्रह्मचर्य का हो या गृहस्थ आश्रम हो, जो भी हो उसको हमने निभा लिया है। अभी हमको वानप्रस्थ में जाना है। अपने आप को संपन्न बनाने में इस चीज को कंप्लीट कर कर छोड़ना है, इस चीज को हम हर तरह से कंप्लीट कर कर छोड़ना है। तो यही नहीं कि मरने तक इसी में लगे रहें, मरने तक इसी में लगे रहने से कोई पुरुषार्थ नहीं है उसमें, क्योंकि जो भी करना है, जब कभी भी हम शरीर धारण कर कर जीवन लेते हैं, उसी जीवन में करना है। इसको हम कह देंगे कि भाई इस जन्म में मैं प्रवृत्ति में रहूंगा, अगले जन्म में निवृत्ति की बात करूंगा, ये होने वाली बात नहीं है। ये ऐसे ही बात है कि मैं कल सवेरे उठकर एक नया आदमी बन जाऊंगा। रात में सोकर सवेरे उठने से कोई नया नहीं बन जाता है, वही का वही रहेगा। रात में हम सोने से पहले जो व्यक्ति थे तो अगले दिन भी वही रहेंगे। इस जन्म में हम जो एक तरह का जीवन व्यतीत करते हैं और मर जाते हैं, तो अगले जन्म में ऐसे नहीं हो जाता है कि इस जन्म में मैं व्यापारी हूं, अगले जन्म में भगवान बुद्ध होके या भगवान श्री कृष्ण के पैदा हो जाऊंगा। इसको तो साधना की जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है, यहीं पर साधना करना है। इसको इसीलिए इसको कर्म भूमि कहते हैं। कर्म और धर्म दोनों को निभाना जीवन में ही, शरीर धारण करने के समय में ही करना है। शरीर छूट जाने के बाद कोई कर्म कोई धर्म नहीं कर सकते। तो उस रूप से अपने आप को संपन्न बनाना है, तो आप निवृत्ति मार्ग को जितनी जल्दी हो सके जीवन में एक समय ले लीजिए और कह दीजिए कि भाई यहां ठीक है, यहां से मैं अपने आप को संपन्न समझ रहा हूं। मैं I have completed my duties, I have completed my obligations, I have fulfilled my life ambitions, I have to put a full stop to it, I have to put a full stop. आज ही कोई व्हाट्सएप मैसेज देखा कि आप किसी को अंत करना चाहते हैं तो एक फुल स्टॉप लगाते हैं, और किसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कई फुल स्टॉप लगाते हैं। जब आप 3-4 फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। तो 3-4 फुल स्टॉप मत लगाना चाहिए, हमें उस तरह का फुल स्टॉप नहीं चाहिए, हमको एक कंप्लीट फुल स्टॉप चाहिए। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ना, अभ्युदय से निश्रेयस की ओर बढ़ना, इस चीज को हम जानना है। ये दोनों विषय वेदोक्त विषय है, वेदों में कहा गया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के धर्मों के बारे में वेद में उल्लेख, इसका उल्लेख वेद में है। लेकिन प्रवृत्ति एक समय तक ही आपके साथ रहेगा। प्रवृत्ति बाहरी तरफ से है, बहिरंग कहते हैं जिसको, बाह्य रूप से आप देख रहे हैं उसको प्रवृत्ति कहते हैं। क्योंकि आप वस्तु का सेकरण कर रहे हैं, वस्तुओं का संगठन कर रहे हैं, विषयों का संगठन कर रहे हैं, और कई प्रकार के बंध और संबंध बना के रख रहे हैं। ये तो छूटने वाले ही हैं, या जो बना के रखता है वो मर जाएगा, और जिससे बना के रखेंगे वो मर जाएगा, दोनों को ही तो मरना है। तो इस विषय को जानकर जीवन में एक ऐसे स्तर पर पहुंचना है जहां हम बोलेंगे कि हम यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव अकम्प्लिश्ड व्हाट वी हैव कम फॉर, एंड आई डोंट वांट टू अकम्प्लिश एनीथिंग फ्रॉम ए वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू। सांसारिक दृष्टि से कोई भी चीज को मैं अब उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, उसको मैं किसी प्रकार का उसको प्रमुख नहीं बनाऊंगा अपने जीवन में।
मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थो यदा पश्येद वलीपलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदा तदा तदारण्यम समाश्रयेत। वानप्रस्थ कब लेना चाहिए किसी को? दो चीज बताए गए हैं। वलीपलितम आत्मना, जब आपके बाल सफेद होने लगते हैं तो आप समझना चाहिए कि वानप्रस्थ लेने का समय आ गया है। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ में जाने के लिए एक इंडिकेशन ये है कि बाल पक रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन है। गृहस्थः यदा पश्येत वलीपलितम आत्मनः, वलीपलितम का मतलब है सर पक जाना। और दूसरा क्या है? अपत्यस्यैव चापत्यम। अपत्य का मतलब है संतान। संतान को जब संतान हो जाता है तब भी हमको ये जानना चाहिए कि मेरा समय आ गया है वानप्रस्थ के लिए। वर्ण और आश्रम, ये दोनों धर्मों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से भगवत गीता में बताया गया है। 4 वर्ण जो होते हैं और 4 आश्रम जो होते हैं, दोनों के बारे में भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया। और मनुस्मृति की जो अभी मैंने आपको श्लोक बताया है, ये 2 इंडिकेशंस बताए। एक, जब आपके सर के बाल पकने लगते हैं, कृपया उसको काला मत कीजिए। उसको अगर आप काला करने लगेंगे तो वो आप कभी भी वो पका हुआ नजर ही नहीं आएगा, आपके सफेद बाल नजर नहीं आएंगे और आप समझेंगे कि मैं ऐसे ही सांसारिक विषयों में लगकर ऐसे ही जीवन बिता लूंगा। नहीं। दूसरा, अपत्यस्यैव चापत्यम। आपके लड़के का जब लड़का हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, कोई उसमें भेद अंतर नहीं है, जो आपके संतान का संतान जब हो जाता है तब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मुझे एक ऐसे मुकाम पर, ऐसे स्तर पर पहुंचा हूं जहां से मैं वानप्रस्थ, गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थ में जाना है। वानप्रस्थ में भी ये कहा गया है, अगर आप चाहें तो अकेले जा सकते हैं, और अगर आपकी पत्नी भी, आपके पति या पत्नी आपके साथ आना चाहते हैं तो दोनों मिलकर वानप्रस्थ में जाइए। यानी संसार से दूर रहिए। एक अपने आप में फार्म हाउस बना लीजिए, कहीं दूर दराज एक गेस्ट हाउस बना लीजिए, जहां कृपया मोबाइल फोन मत ले जाइए, खास करके स्मार्टफोन। फोन तो स्मार्ट है लेकिन सारी दुनिया को बेवकूफ बना दिया है। तो उस चीज को लेकर आप मत जाइए। यही कहा गया है कि आप आश्रम धर्म को किस प्रकार से निभाना है, तभी आपका जीवन संपन्न है। उसी जीवन को संपन्न जीवन कहते हैं। तो आपको ये, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और 7वां रहस्य आखिरी है, इसको कहते हैं संपूर्णता। संपूर्णता इज फुलफिलमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। संपूर्ण, पूर्ण। जब आप वानप्रस्थ में जाएंगे तो आध्यात्मिक चिंतना होगी, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इन सब चीजों से ही आपके जीवन में संपूर्णता आएगी। ऐसे ही जीवन को कहते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ का जीवन। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो, जिसको कोई भी सांसारिक चीज से वो प्रभावित नहीं होता है किसी प्रकार से। ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना शोक होता है, ना मोह होता है। तो उस स्थिति को जब आप प्राप्त करते हैं, उसी को संपूर्ण जीवन कहते हैं। सभी तरह से आपका जीवन सार्थक हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा
आत्मसमर्पण से, आत्मसमर्पण करने से सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण विषय जब अपने आप को भगवान को समर्पण कर लेते हैं तो तभी जीवन संपूर्ण होता है। इसका लाभ क्या होता है? हमें बताया गया है कि पशु में और आदमी में 4 विषय सामान्य होते हैं। दोनों में एक 4 विषय होते हैं। ये आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। पशु और नर में, मानव में क्या समानता है? आहार, खाना, निद्रा यानी रेस्ट, फूड एंड रेस्ट, ये दोनों बहुत आवश्यक है मनुष्य को और जंतु को, पशु को भी। तीसरा है भय। सबसे जो हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि हम अज्ञान में होते हैं, तो वही भय को जन्म देता है, भय को जन्म देता है। भय जंतुओं में, पशुओं में और मनुष्य में भी पाया जाता है। और चौथा है मैथुन यानी रिप्रोडक्शन। काम की जो वासना होती है, शारीरिक जो वासना होती है, ये चारों पशुओं में और मनुष्यों में सामान्य समानता चारों में भी पाया, दोनों में भी पाया जाते हैं ये चारों अंश। तो विशेष करके मनुष्य कब मनुष्य बनता है? विशेष करके मनुष्य कब मनुष्य बनता है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशिष्यते। पशु मनुष्य जब बनता है जब वो धर्म का आधार लेता है, अपने जीवन को धर्म के आधार से चलाता है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशिष्यते धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्म से हीन जो हो जाता है वो पशु के समान हो जाता है। मनुष्य सांसारिक दृष्टि से भी, मैंने पहले बताया था कि हम अगर पुण्य कमाना चाहते हैं तो विशेष करके परोपकार बुद्धि से जीवन बिताना बहुत ही आवश्यक है। मैत्री शरण गुप्त जी के 2 पंक्ति याद आते हैं मुझे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। एक कविता है उनकी जिसका शीर्षक है मनुष्यता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परोपकार ही मनुष्य का धर्म है। तो उस धर्म को हम पालन कर सकते हैं और तभी जीवन सभी प्रकार से संपूर्ण होता है। यही भगवत गीता के 18वें आखिरी अध्याय में भी हमें यही बताया गया है। यही चीज का जो है आखिरी अध्याय में भी हमको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। वो श्लोक भी आपको मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और आध्यात्मिक सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आइए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे शरण में आइए, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके बारे में आपको कोई सोचना, कोई संकोच, किसी प्रकार का भी आप इसके बारे में दुख करने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब कोई मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तभी उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म साक्षात्कार जब होता है तब आपके मन से
सभी प्रकार से आपकी आत्मा से भय मिट जाता है। यही विषय को सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो उपनिषद है, जिसको हम बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं, उसमें एक मंत्र है जहां कहा गया है कि अभयम वै ब्रह्म, अभयम ही वै ब्रह्म भवति। अभय होता है, भय जिसमें नहीं होता है वही ब्रह्म है, और जिसमें अभय होता है वो अपने आप में ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म से एक हो जाता है, और उसी चीज को लेकर आप सभी प्रकार से मुक्त हो जाएंगे। और उसी मुक्ति के प्राप्त के लिए भगवत गीता से बढ़िया और कोई धर्म ग्रंथ दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी हमको नहीं मिलता है। ये मैं और आप कहने की बात नहीं है, कई पश्चिमी देश के विद्वान कहे हैं, कई बड़े बड़े लोग, फिलोसोफर्स, उन्होंने बताया है कि भगवत गीता से बढ़कर ये आपको ये रहस्य बताने वाला कोई और धर्म ग्रंथ नहीं है। इन सातों विषयों को लेकर अपने जीवन को सहज, सरल, स्वस्थ, मैंने आपको बताया था कि एक चीज, सातों को एक बार गिना दूंगा। सहज, सरल, स्वस्थ, सफल, समृद्ध, संपन्न और संपूर्ण। अपने जीवन के ये 7 रहस्य हैं जिससे हमारा जीवन सभी प्रकार से, सांसारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों दृष्टिकोण से, प्रवृत्ति और निवृत्ति के दृष्टिकोण से, मार्गों के अनुसार और वेद में जो कहा गया है उस धर्म के पालन से हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। प्रणाम। धन्यवाद कृष्णपाणी जी। किसी भी भाई और बहनों को कोई क्वेश्चंस है तो कृपया चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम एक एक करके वो क्वेश्चंस ले सकें। इसमें कोई चैट में कोई प्रश्न है या उसका वो देख रहा हूं मैं। Very inspiring talk, sir, on in-depth wisdom of life being explained by you for our benefit. Deep gratitude, Praveen Goenka ji. प्रेरणास्पद उपदेश, धन्यवाद एवं साधुवाद। KK, as always, it was a delight listening to you. Thank you for the good session, very informative and inspiring talk. किसी ने कहा है कि अति सुंदर। आप सभी को मेरा धन्यवाद। वैसे तो कोई प्रश्न तो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, कोई विषय पर आपको विवरण चाहिए, तो उसको लेकर हम बात कर सकते हैं। आया है एक प्रश्न आया है, टू बी स्पिरिचुअल इज इट कंपल्सरी टू गो फॉर वानप्रस्थ? ये देखिए, वानप्रस्थ का मतलब है कि आप ये जानना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना बाकी रह गया है। ये मत कहिए कि हम ऐसे ही कई चीज, क्योंकि अपने में जो इच्छाएं हैं उसका तो कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक हमारे सुरेंद्र शर्मा जी का वो याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अपने पत्नी से कहते हैं कि हर पत्नी कहती है कि मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हूं, नहीं तो कभी की छोड़कर जाती थी। तो एक दिन सुरेंद्र शर्मा जी ने कह दिया अपने पत्नी से, अब तो सब लड़के लड़कियों का सब का ब्याह हो गया, अब तो जाओ। तो बोलती है कि नहीं,
अब पोते पोतियों का शादी देखना है, पोते पोतियों का शादी विवाह करना है, तो इसका कोई अंत नहीं होता है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना होता है जिससे हमको जानना चाहिए कि यहाँ पर I don't want anything worldly to be acquired from now onwards. It is, Vanaprasth is more a mental state than actually moving away from the hustle and bustle of the city or worldly life. It's a mental state. अब देखिए, एक हिसाब से पिछले 2-3 महीने से हम सब तो वानप्रस्थ में ही है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम तो वानप्रस्थ में ही हैं। कई चीजों को कम कर लिए हैं, कई प्रकार के कामों को छोड़ दिए हैं। तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है हमको। वी हैव टू टेक ए वेरी कॉन्शियस डिसीजन। एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि इतना ठीक है, मेरे लिए बस है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है और मुझको इन चीजों में उलझना नहीं है। तो वो मानसिक स्थिति बना के रखिए, तभी आध्यात्मिक साधना में आपको सफलता प्राप्त हो। नहीं आप दिन रात हर बार जो है हर छोटे मोटे चीज में आप उलझते रहेंगे, हर चीज में आप ही का जो है दखल अंदाजी रहेगी, तो आप कहाँ जाएंगे? आध्यात्मिक चिंतना के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए आपको कहीं समय ही नहीं मिलेगा। तो वानप्रस्थ इज मोर, दिस इज, आई डोंट नो द नेम, फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन, पता नहीं वो किनका है। तो वानप्रस्थ इज मोर ए मेंटल स्टेट देन फिजिकली मूविंग अवे। फिजिकली इसीलिए कहते हैं कि शारीरिक रूप से कहीं और दूर चले जाने के लिए, ताकि आपके या अगर आपके सामने कोई चीज हो रहा है, कोई काम, कोई गलत काम हो रहा है, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। जाने अनजाने में आप उलझ जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि आप वन में चले जाइए। लेकिन वानप्रस्थ का जो मानसिक स्थिति है उसको भी हम बनाए रख सकते हैं। हाउ टू ब्रिंग और इम्प्लीमेंट दिस 7 सीक्रेट्स इन लाइफ। मैंने नहीं देखिए, किसी ने कहा है व्हाई लॉर्ड कृष्णा डिडंट स्टॉप महाभारत बाय प्रीचिंग टू दुर्योधन। देखिए, दुर्योधन अपने आप में कहता है कि मुझे धर्म क्या है मालूम है, लेकिन धर्म कर नहीं पाता। मुझे अधर्म क्या है मैं वो जानता हूं, लेकिन अपने आप को करने से रोक नहीं पा रहा। ये उनका स्वभाव है। अब वैसे स्वभाव के व्यक्ति को भगवान भी पढ़ा नहीं सकते। भगवान स्वयं प्रकट होने के बावजूद वो जब दूत बनकर जाते हैं, शांति दूत बनकर जाते हैं धृतराष्ट्र की सभा में, तब दुर्योधन अपने 100 भाइयों को लेकर, 99 भाइयों को लेकर भगवान श्री कृष्ण को घेर कर उनको बंदी बनाना चाहते थे। तो वैसे मूर्ख, वैसे मूढ़ व्यक्ति को भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। अर्जुन केवल उनका मित्र ही नहीं था, उनका प्रतिरूप था। एक प्रकार से नर और नारायण का संगम है वो। तो इसीलिए उनको बताया गया है और उनको साक्षी रखकर भगवत गीता हमको प्रदान किया गया है। भगवत गीता हमको प्रदान किया गया है। वहां कहा गया है कि अर्जुन एक बछड़े की तरह है। अर्जुन केवल बछड़े की तरह है जिसको देखकर मां जैसे दूध देती है गाय, तो सिर्फ अर्जुन जो है एक वत्स रूप में है, एक बछड़े के रूप में है। ये जो दिया हुआ दूध है, गीता का जो सारांश है, वो सुधी के लिए है, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है। तो हमारे लिए कहा गया है। सिर्फ वहां पर अर्जुन को केवल उस स्थान पर साक्षी बनाकर ये हमारे लिए बताया गया है। तो ये, और एक चीज क्या है
कि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन। धर्म के संस्थापना के लिए आया हूं, इसमें युद्ध होना अनिवार्य है, क्योंकि जब कभी भी अधर्म बढ़ जाता है तो उसके दमन के लिए अवतार लेना आवश्यक हो जाता है, और जो भी अधर्मी है उनका विनाश करना भगवान का काम है, हमारा काम नहीं है। भगवान ऐसे परिस्थितियां बनाएंगे जिससे सभी अधर्मी नष्ट हो जाएंगे। तो दुर्योधन को भगवत गीता देने से या उससे और बढ़कर कुछ भी देने से कोई लाभ नहीं होने वाला था, वो दुर्योधन स्वयं भी जानता था, और श्री कृष्ण तो भगवान ही है। How to bring or implement these 7 secrets in life? In the very beginning, I have mentioned that one has to understand the essence of it. जैसे मैं आपको ये 7 रहस्यों के साथ और एक 7 विषयों को बताया था आपको, जिसको मैंने प्रारंभ में बताया था आपको, जो है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है, अभ्युदय और निश्रेयस क्या है, स्वभाव और स्वधर्म क्या है, अविद्या और काम क्या है, शोक और मोह किसे कहते हैं, ज्ञान और योग क्या है, यानी कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग क्या है, और योग और क्षेम जिसकी रक्षा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे, उसके लिए हमको सभी प्रकार से आत्मसमर्पण करना होगा, तभी यह संभव है। इन चीजों को अगर आप जान जाएंगे तो उसको अपने आप में, अपने जीवन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको अपने जीवन में ढालना है, वो आप स्वयं जान जाएंगे। कहीं यहाँ कहीं आपको अगर कोई प्रश्न आ जाएगा तो उसके लिए उसका समाधान भी आपको भगवत गीता में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और एक क्या है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडल वर्शिप, इज इट द प्रूफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी? नो, सी, फ्रॉम द उपनिषदिक पॉइंट ऑफ व्यू, वेदांत के दृष्टि से मूर्ति पूजन को अधम कहा गया है। मूर्ति पूजन को अधम कहा गया है। सबसे उत्तम पूजा मानसी पूजा होती है, और सबसे उत्तम पूजा आत्मज्ञान प्राप्ति में होती है। एक ज्ञानवान ही सही रूप से भक्त बन सकता है, एक भक्त ही भगवान का स्वरूप जान सकता है। तो आइडल वर्शिप शुड नॉट बी अ परमानेंट थिंग। हम किंडरगार्टन में पूरा जीवन जो है 10-15 साल तो किंडरगार्टन में व्यतीत नहीं कर सकते हैं, नहीं बिता सकते हैं। वी हैव टू मैच्योर फ्रॉम किंडरगार्टन टू अदर सेक्शंस। क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास आना चाहिए, फिर 10th क्लास होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर उसके बाद और आगे बहुत है ना। तो मूर्ति पूजन को जितना इंपॉर्टेंस देना है उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। उसके आगे जो है उसको लेकर आप डोंट बिकम ऑब्सेस्ड विद द आइडल। सी, देखिए, एक मजेदार बात बताता हूं आपको। एक मथुरा में आप जानते हैं कि कई विधवाएं रहती हैं, हजारों संख्या में। तो एक विधवा जो है, मेरे एक अच्छे मित्र को ये अमरनाथ यात्रा में या कहीं और वैष्णो देवी यात्रा के दौरान उनको मिली थी। तो आपस में जब बातचीत कर रहे थे तो मेरा जो मित्र था उनसे पूछा कि अच्छा, आप मथुरा में रहते हैं? तो वो हंसकर बोली, मथुरा तो मेरे अंदर है। मथुरा तो एक जगह नहीं है। वो मथुरा इज नॉट ए फिजिकल प्लेस एलोन। हाँ, मथुरा एक जगह है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का धाम है, भव्य मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन दैट इज नॉट द रियल मथुरा। जहां कहीं भी श्री कृष्ण बसते हैं वहां मथुरा होता है, और मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण जब बसते हैं तो वही मेरा मथुरा है।
वहीं पर मथुरा है. So this is what is important. तो आप then you will realize the importance of idol worship. We should not be obsessed with idol worship. आप अपने अंदर है. सबसे बड़ा परम गुरु जो है अपना खुद का जो स्वयं जो आत्मा है वही है. ओके. Very nice sessions towards our children. What stops us? नहीं, ये क्योंकि देखिए ये बड़ों की गलती है. अगर हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे किसी प्रकार से बिगड़ रहे हैं तो ये आप बहुत ही स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका और मेरा है. उसके बाद हम ही हैं, कोई और नहीं है. क्योंकि हमने अपने जीवन के मूल को उखाड़ दिया है, उसको फेंक दिया है और एक पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता को जाने अनजाने में इस तरह अपने जीवन में ला लिया है कि अब हम निकाल नहीं पाते हैं उसको. अब उसको हम हमारे जीवन से उस वातावरण से निकलना बहुत मुश्किल अपने आप के लिए बना लिया है. तो ऐसे वातावरण में अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे सकेंगे? तो इसका एक ही मार्ग है कि हम अपने आप को सुधारें हर प्रकार से. और यह तभी होगा जब आप सनातन धर्म का अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, इसका पालन करेंगे, तभी यह संभव है. तब तक यह संभव नहीं है, क्योंकि हम बातों से काम नहीं कर सकते हैं. मैं पिछले 15 साल से या 15-20 साल से अपने लड़के को किसी प्रकार से सुधारने की कोशिश कर रहा हूं. अब पता नहीं वो कहां तक सुधरा है, क्या नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश तो जारी है. कोशिश तो जारी है, उसमें कोई वो नहीं है. और उसका एक ही मात्र ये है कि मैं और मेरी पत्नी जहां तक हो सके ये धर्म का पालन करने में जुटे हुए रहते हैं. तो जब मुझे मालूम हो गया कि एक स्तर के बाद अपना बेटा खुद की बात नहीं सुनेगा, तब यह प्रवचन देना शुरू कर दिया. घर में बात नहीं चली तो बाहर ही करेंगे ना सर. तो ऐसी बात हो गई है. तो ऐसी बात हो गई है. इसको जो है आप प्रयास मत छोड़िए, आप लगे रहिए अपने आप को सुधारने में, अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को, सभी को सुधारने में. इसको जो है आपको निष्ठा चाहिए, निष्ठावान बनना चाहिए आपको. यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. You should have a strong conviction in the eternal truths, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं. उसमें आपकी निष्ठा कितनी है? छोटा मौका मिलते ही उसको छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं. तो आपकी निष्ठा कहां है उसमें? सत्य में निष्ठा कहां है? धर्म में निष्ठा कहां है हमारी? तो जब अपने आप में वो सत्य और धर्म की निष्ठा नहीं होती है, तब बिगड़ना तो स्वाभाविक है, बिगड़ ही जाते हैं. Towards our children, it was very nice session, very nice. Thank you. Right topic. Thanks for good insights on Gita. Gita Mahatmyam. Gita Mahatmyam is I have a PowerPoint presentation. I will ask the Rutambara Wellness organizers to share it with all those who are interested. उसमें गीता महात्म्य और गीता ध्यान के श्लोक सभी दिए हुए हैं. ये हमारे स्कूल ऑफ एंशिएंट विजडम भी है, जहाँ पे ऋतंभरा के कई लोग जो है उसमें भी इन्वॉल्व है. तो वहाँ पर एक 13 महीनों के लिए January, I think from
दिसंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक 13 महीने, हर महीने 2 दिन के लिए 13 महीनों के लिए आई हैड कवर्ड द एंटायर भगवद गीता भाष्य आदि शंकराचार्य जी का। उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। मैं आपको अगर कोई चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड है, तो वो आपको मैं शेयर करने के लिए कहूँगा। तो वो आप देखेंगे तो आप उसमें आप कई चीज़ आपको उसमें कहा, मैं बताया था ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्सेस 700 में से जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सभी श्लोक को लेकर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है उसी में, वो आपको मैं शेयर कर सकूंगा। और ये किशन जी कह रहे हैं क्या यही सही है कि गीता में कहीं ना कहीं दुनिया के सभी धर्मों की बात कही है? नहीं जी, देखिए धर्म और मत में बहुत फर्क है। केवल हमारे ही इसको सनातन धर्म कहते हैं। दूसरे रिलीजियंस जिसको कहते हैं उसको मत कहते हैं। मत यानी इट्स मोर ए केस ऑफ ए डॉक्ट्रिन, a philosophy. So they are based on certain doctrines. If you take the Western religions or the Middle Eastern religions, they are based on a book and they are based on a doctrine. And there are also what are called as dogma. Dogma का मतलब होता है कि उन चीजों का खंडन आप नहीं कर सकते। उन चीजों को आप सही लगे ना लगे उनको मानना ही मानना है। उसको माने बिना यू कैनॉट से दैट आई बिलोंग टू दैट रिलीजियन। ये बहुत साफ है ये चीज। तो वो उसको डॉगमा जिसको कहते हैं वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन सनातन धर्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी आलोचना नहीं कर सकते आप, जिसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जिसको आप स्टडी करके डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा कोई अंश नहीं है। किसी चीज को भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी चीज को भी की आलोचना कर सकते हैं, किसी चीज को भी हम प्रश्न कर सकते हैं। तो वही उसको सनातन धर्म कहा गया है। और यह सनातन धर्म में यह हिंदू शब्द बाद में जुड़ गया है। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू बाद में है। सिंधु प्रांत में जो सभ्यता उभरा था उसको लेकर हिंद बना है और हिंदू बना है। लेकिन हम जिस चीज को मानते हैं वो दूसरे धर्मों के जैसा धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म है। दिस इज इटर्नल ट्रूथ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इटर्नल ट्रूथ। सो इट्स नॉट लाइक अदर दिस थिंग्स। एंड खास करके कहीं कहीं आदि शंकराचार्य जी के भाष्य में जो कमेंट्री उन्होंने लिखा था उसमें आपको बौद्ध और दूसरे धर्मों का कहीं कहीं उल्लेख और खंडन नजर आता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। सनातन धर्म का ही सबसे ज्यादा महत्व है। तो उस सनातन धर्म को लेकर ही हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। I think it's already more than 1.5 hours. Thank you so much. सभी को थैंक यू कृष्णपानी जी, आपने हमें भगवत गीता का रहस्य बड़े ही सरल और सुंदर शब्दों में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक वेबसाइट का दिया हुआ है info@ritambara-wellness.com। जो वो प्रेजेंटेशन चाहते हैं वो उसको एक ईमेल भेजने से वो आपको वो प्रेजेंटेशन भेजेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।